चलो मेरे भाई, चलिए हम लोग चालू करते हैं 12 क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। इसका मैं केवल आंसर क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी वीवीआई क्वेश्चन। जितने भी मेरे 2025 में एग्जाम देने वाले मेरे भाई हैं, थोड़ा इस चैप्टर को बहुत गौर से देखिएगा, इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा। और जो मैं बताऊंगा, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सब अब वीवीआई क्वेश्चन होगा। आप इसको हल कर लीजिएगा तो समझ जाइए कि इस चैप्टर से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तब तक हम इसका क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का पहला चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन आता है। हम लोग का चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या है ना। ये ठोस अवस्था हम लोग पढ़े होंगे, यानी कि पहला चैप्टर है हम लोग का ठोस अवस्था, ठीक है ना। ये ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था का देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया है। क्या क्वेश्चन का नाम है कि रवेदार ठोस क्या होता है। आपको पता है कि रवेदार ठोस किसको कहते हैं, है ना। रवेदार ठोस जो है, रवेदार ठोस को हम लोग क्रिस्टल भी कहते हैं, है ना। क्रिस्टलीय ठोस, है ना, इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है या रवेदार ठोस क्या है, तो आप लोग रवेदार या क्रिस्टल को एक ही मारना है। ये क्वेश्चन हम लोग का 23 में आया है, ध्यान देखना है। चलिए, तो इसमें आता है कि रवेदार ठोस क्या है, इसका उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रवेदार ठोस या क्रिस्टल ठोस एक ही चीज़ है, हम लोग जानते हैं। तो वे जिनकी निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होती है। बोल रहा है कि इसमें क्या है, जिसका निश्चित जो अभिलक्षण है और ज्यामितीय जो है, ये क्या होता है, इनका आकार जो होता है एकदम निश्चित होता है। क्या है, तो अभिलक्षणिक और ज्यामितीय जो है एक निश्चित आकार में होता है, ठीक है ना। और जिनकी दीर्घपरासी व्यवस्था भी होती है, और इनका क्या होता है, इनका दीर्घपरासी होता है, ठीक है। जिनकी गलन क्या है, जिनकी गलन एंथैलिक निश्चित और अभिलक्षणिक होता है, और तथा इनकी आकृति क्या है, तो विषम दैसिक होता है। यानी कि हम लोग कभी पढ़े होंगे कि भैया जो क्रिस्टल और अक्रिस्टल के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, अंतर पढ़े होंगे। तो इसमें अंतर हम लोग लिखते हैं कि भाई क्रिस्टल का अंतर क्या होता है। तो क्रिस्टल क्या है, तो इनका एक निश्चित ज्यामितीय होता है और अभिलक्षणिक होता है निश्चित। यह दीर्घपरासी होते हैं, इनकी गलन एथलिंग निश्चित होता है, अभिलक्षणिक होते हैं ये। इनकी विषमदैशिक, इनकी प्रकृतिक जो होता है विषमदैशिक होता है। उसी को सजा करके हम लिख देंगे तो ये परिभाषा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आप लोग ये परिभाषा, अगर देखिए एक चीज़ ये याद करने से दो चीज़ हमको फ़ायदा हुआ कि ये क्या है, इसको यहाँ से अगर यहाँ तक हम लिखते हैं तो एक क्या है, तो हम क्रिस्टल का मतलब कि अंतर भी लिख लेंगे, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर भी लिख लेंगे। चलिए, तो ये हुआ हम लोग का, ठीक है। और ये हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, यानी कि अगर हम परिभाषा लिख लेते हैं तो 1 नंबर मेरा हो चुका। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे, इसमें बोला कि उदाहरण में देना है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण अगर लिख दिया तो आप लोग को उदाहरण देना है। कैसे कि उदाहरण जो होता है मतलब कि 50% का होता है, यानी कि आधा नंबर का होता है। यानी कि देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से 1 नंबर परिभाषा में मिल गया और 1 नंबर आपको किस में मिलेगा, तो मेरे भैया उदाहरण में मिलेगा, ठीक है। तो उदाहरण को हम लिख लेंगे। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो NaCl, KNO3 हो जाएगा, Cu हो जाएगा, Ag हो जाएगा, है ना। तो अब मतलब ये इत्यादि, यहाँ पर भी ये 2 चीज़ भी लिख देंगे और यहाँ इत्यादि भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आदि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको चलना है। चलिए, हम लोग को अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग सब लोग पढ़ा होगा, ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में आया हुआ है ना, आया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी कितना नंबर के है भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिंदु दोष बोल रहा है कि वह त्रुटि जिनमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़ कर अनियमित जगह पर उपस्थित हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि क्या है, एक क्रिस्टल मान लीजिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो भैया आयन इसमें डाल दीजिए, इसमें प्लस मान लो, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी रख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं ना,
जो क्रिस्टलीय पदार्थ, इसमें से क्या करेंगे, अपना जगह छोड़ करके कहीं यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, या यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, या यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अपना जगह यहाँ से छोड़ दिया बेचारा और जाकर कहीं और जगह पर एडजस्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा याद करना है तो क्या होगा, बोला वह त्रुटि जिनमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, परमाणु जो अपना जगह छोड़ करके, है ना, अनियमित जगह पर, यानी कोई भी जगह पर, कोई जगह स्थान पर जाकर उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, ठोस असंप्रिय क्यों होते हैं। ये ठोस जो है असंप्रियत क्यों होते हैं, तो मेरे भैया इसमें है, ये भी क्वेश्चन कितना का है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है इसमें कि ठोसों के अव्ययी कणों, जैसे क्या अव्ययी कण क्या होते हैं, परमाणु हो जाएगा, अणु हो जाएगा, आयन हो जाएगा, है ना, इनके बोल रहा है कि परमाणु, अणु, आयन आदि में मध्य दूरी बहुत कम होता है। इनकी जो बोल रहा है कि ठोसों का जो अवयवी कणों का जो मध्य दूरी है, यानी कि परमाणु का, अणु का, आयन का, ये क्या है, मध्य दूरी है, कम होता है ना, कम होती है। उन्हें और अधिक पास लाने पर इस कणों को इलेक्ट्रॉन अवरोह में क्या है, प्रतिकर्षित आरंभ हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग अधिक पास नहीं लाया जा सकता है ना, इसी को हम लोग क्या कहें, असंप्रित होते हैं। इसीलिए वो क्या है, तो इसको हम लोग अधिक पास नहीं ला सकते हैं, है ना, इसीलिए क्या है, तो ये असंप्रिय होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। चलिए मेरे भाई, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, आप लोग को ध्यान देना है, बताना है। तो बोल रहा है क्यों होता है। चलिए ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ठोसों में इनके अव्ययी कणों का निश्चित स्थान होता है। यानी अव्ययी कण क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अव्ययी कण क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जो 3 गो होता है, कौन कौन, परमाणु, अणु और आयन। ये तीनों का बोल रहे हैं कि तीनों कणों ये निश्चित स्थान होता है और इनके स्वतंत्र गति नहीं होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र गति नहीं होता है। ठीक है ना, और ठोसों में कठोरता होती है, जो ठोस होता है वो कठोर होता है और ये असंप्रियत होते हैं, इससे ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। इसलिए इस ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि ठोस कठोर होता है, ठोस असंप्रियत होता है और ठोसों के जो अव्ययी कण है उनका क्या है, तो निश्चित स्थान नहीं होता है, इसीलिए यह ठोस क्या होते हैं, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए और क्रिस्टलीय ठोसों को 2 उदाहरण देना है। चलिए इसमें देखिए ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग का है कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनको परिभाषित कीजिए और उनका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का 2 को उदाहरण दीजिए। जैसे हो गया कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए और अक्रिस्टलीय ठोसों को 2 को उदाहरण देना है। चलिए पहले उत्तर लिखते हैं, परिभाषा जानते हैं। बोल रहा है कि अमूर्लफ पद एक ग्रीक शब्द अमोर्फक से आया है, यानी बोल रहा है कि अमोर्फस, ये जो एक शब्द जो है, ये पद जो है, ये कहाँ से, तो यह एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द। ये कहाँ से आया है मेरे भाई, तो ये बोल रहा है अमोर्फोस से आया है। कहाँ से आया है, अमोर्फोस से आया है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है आकृति नहीं होना, इनका कोई आकृति नहीं होता है। ठीक है, और ये ठोस जिनके अव्ययी कण है ना, कौन कौन, तो परमाणु, अणु, आयन की व्यवस्था का पैटर्न अनियमित होता है। इनके जो कण होते हैं, इनका व्यवस्था का जो पैटर्न है ये अनियमित होता है, नियमित नहीं होता कि लगातार। नियमित मतलब क्या, लगातार, लेकिन ये अनियमित होता है, इनका कोई नियम नहीं है। ठीक है, यह अव्ययी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। ये बोल रहा है कि अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होता है ये क्या होते हैं, तो लघु परासी होते हैं, और जो क्रिस्टलीय होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। बात को समझना है। तो जो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है वो लघु परासी होते हैं, इनके जो अव्ययी कण का जो पैटर्न है वो अनियमित होता है ना, और इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात समझ में आई।
चलिए अब इसमें आता है, ये तो 1 नंबर का हो गया, परिभाषा मैंने लिखा 1 नंबर का हो गया। अब हम लोग को क्या इसमें बोला है कि इन ठोस के 2 उदाहरण बताना है। तो मेरे भैया उदाहरण जान लीजिए, एक कांच होता है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि, ये सारे क्या हैं। तो 2 बताया था हम लोग, 3 लिख लिए हैं, तो क्या हो गया, तो यही हो गया इसका उदाहरण। यानी कांच का है, यह अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसमें बहने की गति नहीं होता है। रबड़ है, अक्रिस्टलीय हो गया, प्लास्टिक है, अक्रिस्टलीय हो गया, है ना। ये लघु प्रासी होते हैं, ये लघु प्रासी होते हैं, ठीक है ना। इनकी व्यवस्था जो है